फैसल वावड़ा साहब ने क्या बात की क्या नहीं की ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे तो मैं ज़ाती तौर पर, चूँकि मेरी उनसे दोस्ती, मैं उनको वेलकम करूँगा। देखें, उसूली तौर पर तो हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे तो हम पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, तमाम जमातों के लिए करते थे, बशमूल PTI के। अलबत्ता PTI के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश की है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक फ़ैसले की बात है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के बाद दूसरा रास्ता था? देखिए, इस मुल्क का एक कानून है, उस कानून के तहत हर जमात को अपने इंटरनल इलेक्शंस कराने होते हैं। PTI के इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें टाइम दिया कि आप इंतखाबात कराएँ और लेकर आएँ। जो इंतखाबात उन्होंने करवाए, क्या आप समझते हैं कि वो इंतखाबात थे? वो मजाक था। अगर वो मजाक करेंगे और तवक्को ये करेंगे कि बंदियाल कोर्ट की तरह जो है तमाम अदालतें उनके लिए वो फूल बिछाए रखेंगी और जो भी मर्जी करके आ जाए उनको रिलीफ मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाने से पहले PTI को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। अपना जो कानूनी तकाजा था, क्या उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, वो कानूनी तकाजा पूरा करें। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि PTI के भले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें और हम इलेक्शन में उनको शिकस्त देकर आगे बढ़ें। या देखें, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं ना। खौफजदा होने की बात तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि समझ से बाला तर है, ये बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं हो सकता। आपने खुद कहा कि 2018 में पीपल्स पार्टी को लियारी से हरवाया गया, और ये नहीं, कराची में बहुत सारे हल्के थे जहाँ पर नताइज तब्दील हुए और PTI को जितवाया गया। लेकिन हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो नतीजा लियारी से आया है, वो नतीजा हैरान कुन है। और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज़बरदस्त नतीजा पीपल्स पार्टी को लियारी से नहीं मिला। हमने 13 में से 12 यूसियाँ जीती हैं, और उन 12 यूसियों में वो यूसियाँ भी शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी तारीख में कभी नहीं जीती थी। हम इस मरतबा जीते हैं। लियारी में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हो या कोई और खड़ा हो, पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो लियारी से कामयाब होगा। देखिए, जहाँ तक कुंडी साहब की बात है, उन्होंने अपनी बात की वजाहत भी की। उन्होंने ये कहा कि डेरा इस्माइल खान में चूँकि उनका मुकाबला JUI से होता है, वहाँ पीपल्स पार्टी भी काफ़ी मजबूत है। फैसल करीम कुंडी साहब भी मौलाना फजल रहमान को पहले शिकस्त दे चुके हैं, और गंडापुर ने भी उनको हराया एक दफ़ा, तो ये 2 दफ़ा शायद उनको हराया। तो अब अगर कुंडी साहब ने PTI को ये कहा है कि यहाँ मुकाबला हमारा एक ही कुव्वत से है, तो हो सकता है कि मिल के कर रहे, तो उनकी एक डेरा इस्माइल खान की हद तक एक राय थी। अब मुझे नहीं पता कि पार्टी उस पर क्या फ़ैसला करती है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इंतखाबी अलाइंस करेंगे। दूसरी बात जो आपने फैसल वावड़ा की, मैं उस मुलाकात में मौजूद नहीं था, लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने क्या बात की क्या नहीं की ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे तो मैं ज़ाती तौर पर, चूँकि मेरी उनसे दोस्ती, मैं उनको वेलकम करूँगा।